नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस बेहद खास विश्लेषण में। जो भी लोग छत्तीसगढ़ फायरमैन भर्ती 2026 के लिए कमर कस रहे हैं ना, आज का ये सेशन आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। आज हम सिर्फ सिलेबस के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि एक अचूक, सॉलिड रणनीति तैयार करेंगे। ये एक रणभूमि है और आपको एक चैंपियन की तरह सोचना होगा। तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा, क्योंकि आज हम इस एग्जाम को क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। हमारी इस अचूक रणनीति के 5 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहले हम नए एग्जाम पैटर्न को डिकोड करेंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान, फिर रीजनिंग और गणित, चौथा अग्निशमन और अग्नि सुरक्षा, और अंत में देखेंगे एक ऐसी तैयारी की रणनीति जो कभी फेल नहीं हो सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से, परीक्षा पैटर्न और सफलता के नियम। किसी भी खेल को जीतने से पहले उसके रूल्स समझना बहुत जरूरी है, राइट? और सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है ये बहुत बड़ा जीरो। जी हाँ, 0। मतलब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 0 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको किसी भी सवाल को छोड़कर आने का डर नहीं रखना है। कोई भी गलत जवाब आपके बनाए हुए अंकों को नहीं काटेगा। सच कहूं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है, जिसका पूरा फायदा उठाना है। अब जरा इस रणभूमि के असल आकार को समझ लेते हैं। आपके सामने पूरे 100 सवालों की चुनौती होगी और हर सवाल 1 अंक का होगा, यानी कुल 100 अंक। समय मिलेगा आपको पूरे 2 घंटे। अगर हम थोड़ा सा गणित लगाएं तो औसतन हर सवाल के लिए आपको लगभग 1 मिनट और 12 सेकंड का समय मिलेगा। स्पीड और सटीकता, बस इन दोनों का सही बैलेंस बनाना ही यहां आपकी जीत की चाबी है। अब ये पूरे 100 नंबर बटे कैसे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इससे साफ हो जाता है कि हमें अपनी मेहनत कहां और कितनी लगानी है। ध्यान दीजिए, 35 प्रश्न सामान्य ज्ञान से आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद 25 प्रश्न रीजनिंग और 25 प्रश्न फायर सेफ्टी से हैं, और अंत में 15 प्रश्न मैथ से आते हैं। ये पूरा ब्रेकडाउन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ताकि पढ़ाई के दौरान किसी भी हिस्से को कम आंकने की भूल ना हो। अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े सेक्शन पर, सामान्य ज्ञान, विशेषकर छत्तीसगढ़ का परिचय। देखिए, 35 प्रश्नों का इतना बड़ा वेटेज है कि इस सेक्शन को नजरअंदाज करने का सीधा सा मतलब है परीक्षा से बाहर होना। इस हिस्से में आपको मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का इतिहास, राज्य का गठन और भूगोल जैसे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे महानदी और शिवनाथ नदियों की जानकारी। इसके अलावा बुनियादी राजनीति, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स तो हैं ही। इसमें कला और संस्कृति वाला हिस्सा सच में बेहद दिलचस्प है, जहां आपको पंथी और राउत नाचा जैसे मशहूर लोक नृत्यों की जानकारी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स मिलकर आपके 35 अंकों का एक बेहद मजबूत बेस बनाते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इस सेक्शन में प्रश्न कितने सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस तारीख को हुआ? उत्तर है 1 नवंबर 2000। है ना, बिल्कुल सीधा। ऐसे सीधे और फैक्ट बेस्ड सवालों के लिए आपको मोटी मोटी किताबों में खो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स बनाइए और उनका लगातार रिवीजन करते रहिए। यही सबसे तेज और स्मार्ट तरीका है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे रणनीतिक हिस्से की तरफ, तर्क शक्ति और अंकगणित, यानी रीजनिंग और मैथ्स। कुल मिलाकर ये पूरे 40 अंकों का खजाना है। बहुत से लोगों को इस हिस्से से डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए, थोड़ी सी बुनियादी समझ और प्रैक्टिस से इन अंकों को बहुत आसानी से मुट्ठी में किया जा सकता है। रीजनिंग में मुख्य रूप से नंबर सीरीज, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, दिशा ज्ञान और ब्लड रिलेशन जैसे टॉपिक्स आते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ही है जो सबसे अलग है उसे पहचानना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, फलों की एक टोकरी में एक आलू रखा हो तो उसे पहचानना कितना आसान है, राइट? बस बिल्कुल यही एबिलिटी इन सवालों में टेस्ट की जाती है। आइए इसे थोड़ा विजुअली डिकोड करते हैं और रीजनिंग के एक बहुत ही साधारण से सवाल को समझते हैं। पैटर्न देखिए, 2, 4, 6, 8, हर बार नंबर 2 से बढ़ रहा है ना? तो जाहिर सी बात है अगला नंबर होगा 10। इसे देखकर आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही लॉजिक और पैटर्न पहचानने वाले सवाल आते हैं। थोड़ी सी दिमागी कसरत और लगातार प्रैक्टिस, और ये सेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित करता है कि गणित को भी आसान नजरिए से देखना कितना जरूरी है। प्रतिशत निकालने का ये बेसिक सवाल ही देख लीजिए। 500 में से 400 अंक, यानी सीधा सीधा 80%।
औसत या एवरेज निकालने के लिए भी यही बेसिक फॉर्मूला लगता है, जैसे 150 को 5 से भाग दिया और 30 उत्तर आ गया। मैथ्स के सवाल ऐसे ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर टिके होंगे, इसलिए बस बेसिक फॉर्मूलों की अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, उतना काफी है। अब आते हैं इस पूरी परीक्षा की जान पर, यानी अग्निशमन और अग्नि सुरक्षा वाला सेक्शन। 25 सवालों के इस भारी भरकम हिस्से को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो प्रैक्टिकल नॉलेज है जो कल को ड्यूटी के दौरान असल में जिंदगियां बचाने के काम आएगी। इस पूरे सिलेबस का जो सबसे कोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो है फायर ट्रायंगल, यानी अग्नि त्रिकोण। देखिए, आग लगने के लिए 3 चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। फायर फाइटिंग की पूरी रणनीति सिर्फ इतनी सी है कि इस त्रिकोण को किसी भी तरह तोड़ दिया जाए। इनमें से आपने किसी एक भी चीज को हटा दिया तो समझ लीजिए आग पर काबू पा लिया गया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। जरा कल्पना कीजिए, एक बिल्डिंग में भयंकर शॉर्ट सर्किट हुआ है और बिजली के तारों में आग लगी है। अब अगर कोई वहां इसे लकड़ी की आग समझकर सीधा पानी डाल दे तो क्या होगा? वो एक बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। लकड़ी की आग पानी से ठंडी होती है, लेकिन बिजली की आग पर पानी डालना सच में जानलेवा है। इसीलिए अलग अलग प्रकार की आग और उसके लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर की समझ होना नितांत आवश्यक है। और हां, आग बुझाने के अलावा एक फायरमैन की असली जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी भी होती है। इसीलिए सिलेबस के इस हिस्से में आग के प्रकार, हाइड्रेंट्स का सही इस्तेमाल, इवैक्यूएशन प्लान्स, फर्स्ट एड और सेफ्टी रूल शामिल हैं। आपातकाल के समय पैनिक कर रही भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है और लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है, बस यही फायर सेफ्टी की असली परीक्षा है। तो क्या पढ़ना है, ये तो अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। अब बात करते हैं हमारे 5वें और सबसे अहम हिस्से की, अचूक तैयारी की रणनीति। देखिए, सिर्फ सिलेबस जान लेने से सिलेक्शन नहीं होता, उसे सही तरीके से पढ़ने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। तो तैयारी के लिए आप 4 घंटे की रोजमर्रा की पढ़ाई का ये एक बहुत ही शानदार और बैलेंस्ड मॉडल अपना सकते हैं। 1 घंटा दीजिए सामान्य ज्ञान को, 1 घंटा रीजनिंग को, 45 मिनट मैथ्स को और 1 घंटा अपने फायर सेफ्टी को। इस तरह से टाइम डिवाइड करने से पूरे 100 प्रश्नों के सिलेबस को एकदम बराबर और संतुलित कवरेज मिलेगा। ये रूटीन और ये अनुशासन आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। अपनी मेहनत को रिजल्ट में बदलने के लिए ये अंतिम सफलता का चक्र है। इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर सवालों की प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को एक डायरी में नोट करें और उन्हें सुधारें। और सबसे जरूरी बात, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, हफ्ते में एक बार पूरे 100 सवालों का 2 घंटे का फुल मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में देना है। यही वो लूप है जो आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा और सटीकता भी। और अंत में ये सवाल हर उस जुनूनी इंसान के लिए है जो इस वर्दी को पहनने का सपना देख रहा है। क्या आप सब इस महान चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्या आप असल में आपातकाल का सामना करने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, ये तैयारी सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में लोगों की जानें बचाने और छत्तीसगढ़ राज्य की सच्ची सेवा करने के लिए है। तो बस यही सही वक्त है अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जुटने और इस लक्ष्य को हासिल करने का। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा और खुद से पूछिए कि आपकी तैयारी अभी किस स्टेज पर है। जय हिंद,